जानी तथा शिवरम वहाँ न रखी कपड़ा जरूर यो से भगवा अरहं संबुद्धो भगवतो येन भगवतो धम्मं सुपटिपन्नो यश भगवतो धम्मो तमृतं भगवतं च धम्मं संघं त्रिवेति पुष्मा पूजेमं इमाय बुद्ध पूजाय कत्वपुदेश चिरगन्तु सधर्मो लोको होन्तु सुखी सदा। एतं कुसंसन्तति पूजयामि मुनीन्द्र श्रीपदसुरोरुहे पूजयेमि बुद्धं कुसुमेनं तं पुष्पं मेतालवाभिमुख्यं पुष्पामिलायतायता इदमे कायो तथा यते विनाशसम्भावम् सम्पत्ति उत्वित्वः विषण्णो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य इदं पुष्पं पूजयेमि अरेन्द्र पुष्प पूजा बुद्ध पंचे कद्यसावक महासावक अरहतं स्वभावसी अहं पिते सर्वत्तं गन्धेमि गन्धनं स्वनेपि सुस्थानं क्षिप्तमे सुस्थानः सुगन्धनं दुष्यतानम् अनिच्चातिं पापविशुद्धु एवं सर्वे संस्कारा अनिच्चा सर्वे संस्कारा दुःखा सभ्ये धर्म अनन्तानम् एवं वन्दायमानं पूजा प्रतिभावेन असंसुः शब्दुक्यं प्राचिमकृतं समन्तं चक्रावलेषु मत्रागच्छन्तुं देवता स धम्मं मुनिराजत्वा स धम्मं कालो अयं वदन्तं नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्वः ये सन्तः चित्तते शरणः एत्वा लोकमन्त्रे वा भुमं च देवा गुणघटः व्यवटः सबकालं एते अयन्तो देवः वरकन्मये मेरुराजे वसन्तो सन्तोषहितनं मुनिराजवचनं श्रोतुमज्ञं सम्मं सभ्येषु चक्रावलेषु यक्षं देवं च बुद्धनम् अयम् अहेकं कथः पुण्यसमसम्पत्ति साधकं सभेकम् अनुमोदित्वा शासने रतं प्रमादरहितं होन्तु अर्चसु विशेषतो शासने से लोकस्य बुद्धि भवतु सर्वदा शासने से लोकस्य देवारकन्तु सर्वदा राजजो वः चोरतो वः मनुस्तो वः अमनुस्तो वः अग्निकतो वः उद्धकतो वः पिशाचतो वः कटकतो वः नखपततो वः जनपदरोगतो वः असंसमगतो वः असंतृतो वः असंसप्रेसतो वः चण्डहस्ति अधं निगम करो कुकुरिः विच्छिकं मणिसर्पः दीपहि अक्षकः तरक्षकः शूकरहि महिषि अक्षरक्षदीपहि नानाभयतो वः नानारोगतो वः नाना उपतो वः अरसन्तु गृह्णन्तु कारितम्। बुद्धं धम्मं च संघं सुगति अनुभव धातुः धातु गम्भे लंकाय जम्बूद्वीपे नागलोके च रूपे शब्दे बुद्धस्य बिम्बे शकलदश दिशे केसलो मध्ये धातु वंदे शब्दे के 10 बल तनुजंग बोधचित्तं नमामि वंदामि चित्यंग शब्द शारीरिक धातु महाबोधि बुद्धि रूपम सकलम
मङ्गलं बोधसा चिन्तासु सुदेवता स्वस्थानं न गच्छितम् अतीतयत्यानमङ्गलं देशितं देवदेवेन सर्वपापविनाशनं सर्वलोकित्वाय मङ्गलाय तं वदामहे एवमासुत्व एकसंज्ञा भगवा स्वास्थ्यविहारते जेतवने अनाथतक्षपिण्डिका मे अच्युतोत्तरं देवतः अभिकन्तां रतियम् अभिकन्तं वणं केवलकल्पं जेतवना ओवासित्वनेन भगवा तेन शङ्कामि उपशङ्किमिन्तं भगवन्तम् अभिवादित्वम् एकमन्तं अट्टासीकमन्तं पितासो देवता भगवन्तं गाताये राज्यवासितं बहुदेवा मनुच च मङ्गलानि अच्युतं रूथं मङ्गलमुत्तमम् आसेवना च बालं पञ्चासेवनः पूजा च पूजनीतं एतानि मङ्गलमुत्तमम् पुत्ररूपदेश्वासो च बुभ्रे कथपुत्रम् अपि सम्धान एतानि मङ्गलमुत्तमम् बाहु सच्यानः शिपन्या च विलिमो च श्रुतिस्ततो सुभाषिता च या वाचा एतानि मङ्गलमुत्तमम् माता पितु उपत्वानः पुत्वदारेश सङ्गो अनाकूला च कम्बन्तम् इदानीं मङ्गलमुत्तमम् दानश्च धनचर्यो च अत्वकानः सङ्गो अन्यजानि कमानि तानि मङ्गलमुत्तमम् आरातिर्ति पापा मज्जपानं च संयमो अपमादो च धम्मेति एतानि मङ्गलमुत्तमम् गर्वो च निवातो कथभूतं कालेन्दो द्रोणं इतानि मङ्गलमुत्तमं कन्तिदो दासनं कालेन्दो पक्षं इतानि मङ्गलमुत्तमं तपो च बुद्धिचार्यम् अशुचानदासनं निर्बन्धकृत्यान इतानि मङ्गलमुत्तमं कुटस्य लोकधम्मे हि चित्तस्य सम्पत्ति अशोकं गिरिजं किमानि तानि मङ्गलमुत्तमम् एतादृशानि कथं च प्राजितः शोभचितं तेजा मङ्गलमुत्तमम्। अनेन स्वानमज्ञान इदं जीवितं कर्तेन करित्वान परित्वान तब दुखेन संयुक्तः न हि कृत्वान जातान नीरं धृत्वा तपत्वान मरणम् एकदम्मा हि वाणिनं कलालमित्वान् तत्त्वानः पतो न पतन् भयात् एवं जतानमज्ञान नित्यं मरणं भयं यथापि कृष्णकारस्य कथकमतिविभाजना सवेद्भिदन परिवर्तन एवं जीवितः दहरा च महन्तं च या पंडितं सवे मनुष्यानायनी सवे मनुरापरायणं तेषः मज्जान परेशानः गच्छतो परलोकगतो न मातः पिता तायते पुत्रम् अतीवानपन् लोकते वेत्तानः एव अत्यानः पश्यलो लालकृतम् एकमेवोऽहमज्ञानभूतो यथा नीतम् एको वक्तोः लोको मनुष्यानजरायतं च तस्मं धीरारसो जितारेत्वा लोकपरिदेवनः यस्सृजनासि जगत्वः गतो वः अपभो अनन्तानि असन्तानृता परिदेवशतं परिदेवमानो चेह वृत्तान् उवत्वान् समूहते या हितः कल्याण विचरणः न हि रोगेण शोकेन सन्ति पापो निषेधतः दुःखं शरीरं जीवित्वानः विशोकसत्त्वानि भवन्ति विश्वमत्वानः एकं पुत्रत्वान् परिदेवनः शोकपरिदेवनिर्त्वां दुःखं न विगच्छतम् अनन्तानः कालगतो शोकः संतानः अनन्तारि पश्वः गामिने यशप्रण मनुष्याणां प्रसिद्धे फलानि वेति यहाँ मनुष्य का जो जीवन है अनित्य है, अज्ञात है, कठिन है, अल्प है और वो भी जो मिला हुआ है वो भी दुख से युक्त है, क्योंकि संघर्षरत प्रत्येक व्यक्ति का जीवन होता है। प्रत्येक जीवधारियों का जीवन संघर्षरत होता है और जितना भी दिन यहाँ मिला हुआ है वो सारा समय कठिन है, जीना है, अल्प है, दुखों से युक्त है और अनमित कब मिट जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं होता है। बुद्ध कहते हैं कि जैसे पके हुए फलों का सुबह के समय गिरने का डर ज़्यादा होता है, जैसे मिट्टी के बनाए गए बर्तनों का टूट करके बिखर जाने का डर होता है, उसी तरह से संसार में जीवन का भी बिखर जाना होता है। जब आयु समाप्त हो जाती है, जैसे कोई हवा
इस दीपक को आकर के बुझा दे, उसी तरह से आयु होती है वो भी इसी जो जीवन है, जीवन रूपी आयु को वह समाप्त कर देती है। जब बुढ़ापा आता है तो मनुष्य की सभी इंद्रियां समाप्त होने लगती हैं, काम करना बंद कर देती हैं। बुद्ध को यहीं से यथार्थ प्राप्त हुआ। सात्विक राजकुमार के रूप में उनका जन्म होता है कपिलवस्तु नगर में। 29 वर्ष की अवस्था में उनके हृदय में ये टीस होने लगी कि संसार में लोग बुढ़ापे को प्राप्त होते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, और संसार में इतनी अव्यवस्थाएँ हैं, इनको जानना चाहिए। लोगों से पूछें ये बुढ़ापे से बचने का कोई रास्ता आपको पता है? जो विद्वान हैं या जो लोग उनके शिक्षक रहे होंगे, जो उनको पढ़ाए होंगे, वो गुरुजनों से पूछे होंगे इसे बचने का कोई रास्ता बताइए, तो उनको नहीं पता था कहाँ से इसका रास्ता हो। तो रास्ता होगा तो न बताएंगे, कहें ये हमको नहीं पता है, तो कारण ही कुछ बता दें। क्या कारण है कि लोग बूढ़े होते हैं? क्या कारण है कि लोग इतने पीड़ित हैं, दुखी हैं? कारण तो होगा इसका, बिना से कारण की नहीं होता है। 29 वर्ष की अवस्था में अपने 7 महीने के बच्चे को छोड़ करके, अपनी सुंदर सी पत्नी को छोड़ करके वह सिद्धार्थ निकल करके उज्जैला में 6 वर्षों की कठिन साधना करते हैं। बोध गया के संबोधि स्थल पर उन्हें उस बुद्धत्व का ज्ञान, उस यथार्थ का ज्ञान प्राप्त हुआ, जहाँ बैठ करके उन्होंने 4 आर्य सत्य और 5 पंचशीलों का ज्ञान प्राप्त हुआ था, और तथा हर तत्वों का ज्ञान, यानी सारी तत्वों का ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ था कि इस वस्तु को ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। इसका ज्ञान प्राप्त करने वाला वैज्ञानिक ही कहा जाता है ना, कि प्रतीत समुत्पाद इसी को कहा जाता है, कार्य कारण का सिद्धांत। कि अगर इस केमिकल को इस केमिकल के हम अगर मिलाते हैं तो नया केमिकल बनता है। ये बताने वाले बुद्ध पहले व्यक्ति थे संसार के कि ऐसा कार्य अगर करेंगे तो ऐसा उसका फल प्राप्त होगा। इसलिए कार्य कारण का सिद्धांत बुद्ध का दिया हुआ था कि ऐसा संसार में अगर करते हैं, अगर आप उपवास रहते हैं तो शारीरिक क्षति का होना तय है। आप अगर ज़्यादा खाते हैं तो शरीर का बीमार ग्रस्त होना, रोगग्रस्त होना, ये भी तय है। कम ज़्यादा खाने में भी या कम ज़्यादा काम करने में भी रोगग्रस्त होने का खतरा हमेशा बना रहता है। तो बुद्ध का वही मध्यम मार्ग होता है। बुद्ध 6 वर्ष की कठिन साधना करते हैं ना, शरीर सूख जाता है, मरने की अवस्था होती है कि अब मर जाऊंगा, बचूंगा नहीं, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने का या साधना करने का आज भी लोगों को कोई तरीका पता है कि उपवास रखेंगे तो हमको सिद्धियाँ प्राप्त होंगी, हमको पुण्य प्राप्त होगा। बुद्ध को भी लगा ऐसा, तो 6 साल की कठिन साधना करने लगे। अन्न जल छोड़ करके, कभी खाते थे कभी नहीं खाते थे, 4-6 दिन भूखे रहे। जब बहुत ज़रूरत पड़ी तो 1 आध दिन कभी कुछ खा लिए तो कभी नहीं कुछ खाते थे। कभी पत्तों पे, जंगलों में क्या मिलेगा, जब गांव की तरफ जाते थे तो ना अनाज मिलेगा, और अनाज भी वो कम होता था, फल ज़्यादा होते थे, जंगल ज़्यादा होते थे, तो फलों पे या पत्तियों पे जीवन यापन करना रहता था। ऐसे कई वर्ष व्यतीत हुए, कई वर्ष का मतलब 5 वर्ष व्यतीत हो गए। 5 सालों में उनको कुछ प्राप्त नहीं हुआ। उनको लगने लगा कि अब मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। 6वां वर्ष जब लग गया तो 6वां वर्ष में उन्होंने कठिन और साधना कर दी कि हो सकता कुछ कमी रह गई। तो हफ्ते दिन 10-10 दिन अन्न भी नहीं लेते, जल भी नहीं लेते, समाधिस्थ हो जाते थे। समाधि में व्यक्ति जाने वाला व्यक्ति भूख और प्यास नहीं लगती है। समाधि में जो व्यक्ति चला जाता है उसे भूख प्यास नहीं लगती है। नींद की 4 अवस्थाएँ होती हैं। नींद की 4 अवस्थाएँ होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा, और इसमें ये सबसे गहन अवस्थाओं में जाता है जो होता है वो समाधि, कोमा जिसको कहते हैं। समाधि और कोमा दोनों एक साथ एक समान होता है। कोमा में जाने वाला व्यक्ति जीवित तो रहता है, शरीर उसका जीवित रहता है, लेकिन बाहरी संसार में उसका कनेक्शन, संसार में क्या होता है उसको कुछ पता, उसके बगल में क्या हो रहा है उसको कुछ पता नहीं होता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर जीवित रहता है। जब उसकी ये साधनाएं समाप्त हो जाती हैं, कोमा से बाहर निकलता है, तो इतने दिनों के बीच में उसके साथ क्या हुआ वो कुछ भी उसको पता नहीं होता है। आसपास क्या घटित हुई उसको पता नहीं होता है, केवल उसको अपने शरीर का ज्ञान रहता है कि शरीर के अंदर क्या चल रहा है, तो ये उसको पता रहता है कि हम कितने दुर्बल हो रहे थे, क्या हमको हो रहा था, ये उसको पता रहता है। तो यही अवस्था समाधिष्ट व्यक्ति की होती है, जो समाधि ले लेते हैं कि हम जब तक ज्ञान को नहीं पाएंगे, वो भी ऐसा कहते हैं कि नहीं जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक मैं इस स्थान से नहीं उठूँगा, अन्न जल नहीं ग्रहण करूँगा। महीने बीत गए,
अब खड़े होती तो बाहर आके गिर जाती, रेंग रेंग करके चलती। तो जिस जगह बैठे हुए थे, एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, सुजाता नाम की एक बाल कन्या थी। उसने देखा, कई दिनों से, कई महीनों से देख रही थी कि ये इसी स्थान पर बैठते हैं, कभी इधर उधर घूमते हैं,